We all know कि massive success requires massive action, but it's not like that. Because if we'll think like that, then हम दिन भर सोचते रह जाएंगे कि हमारा वो कौन सा एक्शन होगा जो हमें मैसिव रिजल्ट देगा, एंड पूरा दिन निकल जाता है लेकिन हमें वो एक्शन ढूंढ नहीं पाते, और ऐसा आगे भी चलता रहता है. So the question is what we can do for this, and the answer is 1% every day. Wait, I will tell you all about this. So let's take two cases. First is in जिसमें आप 1% खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, एंड द सेकेंड केस इज जिसमें आप 1% से रोज खुद को बिगाड़ रहे हो. एंड इन दोनों केसेस में आप अपनी लाइफ में 1% पे खड़े हो, और ये ऐसे ही 1 साल तक चलता जाएगा. Then at the end of 1 year, here what you will see. First case जिसमें 1% से रोज खुद को बेटर बना रहे थे, एंड 1 साल में आप खुद से 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे. एंड इन द सेकेंड केस अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% से बिगाड़ रहे हो, 1 साल बाद सीधा 0 पर आ जाएंगे. मतलब जो आदमी 1 साल पहले 1% पे था और वह रोज खुद को बिगाड़ रहा था, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1% से, एंड वो आज 0 पर आ गया. एंड वही आदमी सिर्फ 1 साल तक रोज खुद को सिर्फ 1% पहले से अच्छा बना ले तो वह आदमी 37 टाइम्स ज्यादा बेटर हो जाएगा. दैट्स द पावर ऑफ 1% एवरी डे. इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. बात है उन दिनों की जब ब्रिटिश वाले ओलंपिक गेम्स में पिछले 100 सालों में साइकिलिंग कंपटीशन में एक भी इवेंट नहीं जीता था, और उन्होंने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल ही रिसीव किया था. उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यूरोप की कोई भी कंपनी इन्हें अपने गियर्स नहीं सेल करती थी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना लो हो गया था कि अगर कोई इन्हें टॉप कंपनी के गियर्स को यूज करता हुआ भी देख ले तो उस कंपनी का ही सेल कम हो जाता. ऐसे में ब्रिटिश वालों ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपनी किस्मत बदलने के लिए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया. मिस्टर डेव ने छोटे छोटे पॉइंट्स को निकालना शुरू किया जिससे उनका परफॉर्मेंस लो हो गया था, और उन पॉइंट्स को एक एक करते ठीक करते चले गए. उनका कहना था कि इम्प्रूव योर मिस्टेक्स बाय जस्ट 1% एंड पुट देम ऑल टुगेदर, यू विल गेट अ मैग्निफिसेंट इंक्रीज. यानी अपनी मिस्टेक्स को सिर्फ 1% से ही इम्प्रूव करो और ऐसा करते जाओ, और जब आप उन सबको एक साथ रखोगे तो आपको सरप्राइजिंग इंक्रीज देखने को मिलेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने साइकिल्स की छोटी छोटी चीज को इम्प्रूव किया, जैसे कि उसकी सीट को और कंफर्टेबल बनाया, उसके टायर्स को और ग्रिप करवाने में मदद करी. और वो यहीं तक नहीं रुके, वो और उनकी टीम खुद को कंटिन्यूस 1% इम्प्रूव करती रही. यहाँ तक कि मिस्टर डेव ने अपने प्लेयर्स की पिलो भी चेंज कर दिए ताकि उन्हें अच्छी नींद मिल सके और वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करे. इन छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट का ही रिजल्ट निकला कि 2008 के ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते, और 2007 से 2017 के बीच ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 66 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए. दिस इज द पावर ऑफ 1% कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. हमारी आदत भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है. पहले कुछ दिनों में तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत असर करती है. जैसे अगर आप जिम जाते हो तो पहले 1-2 महीने में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में बैठे हैं एंड आपके सामने टेबल पर एक आइस क्यूब रखा हुआ है, और रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है. अब हम धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि आइस क्यूब कब मेल्ट होता है. कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, 27, 28, 29, 30, 31, और अभी तक आइस क्यूब को कुछ नहीं हुआ. और जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, आइस क्यूब मेल्ट होने लगता है. इसी टाइम को हम ब्रेक थ्रू पॉइंट कहते हैं. अगर आप खुद में एक अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए. खुद को रोज उस हैबिट के अकॉर्डिंग 1% बेटर बनाइए, एंड कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे. अगर आप खुद को 1% से इम्प्रूव कर रहे हैं एंड आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो ये वैसे ही है जैसे आइस क्यूब 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक वैसे के वैसा ही पड़ा था. आइस क्यूब के जैसे ही आपको भी ब्रेक थ्रू मिलेगा, बट इसके लिए आपको सिस्टम फॉलो करना होगा. फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड. पहले गोल्स एंड सिस्टम के बीच डिफरेंस जान लेते हैं. गोल्स वो चीज है जिसे रिजल्ट पाने के लिए आप अचीव करना चाहते हैं. लाइक एग्जाम में टॉप करने के लिए आप रोज स्टडी का गोल बनाते हैं, तो स्टडी आपका गोल है, एंड सिस्टम आपका पूरा प्रोसेस होता है जो रिजल्ट तक पहुंचाता है. जैसे एग्जाम में टॉप करने के लिए हमें रोज पढ़ना होगा, प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, एटसेट्रा. ये सिस्टम है जिसे फॉलो करके हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं. अगर आप गोल्स को फॉलो करते हैं देन आपका ध्यान सिर्फ उस गोल को अचीव करने में होगा, एंड अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं देन आप रिजल्ट आने तक उस सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे. बस ये ध्यान में रखना होगा कि हैबिट्स आपको सुधार भी सकती है एंड हैबिट आपको बिगाड़ भी सकती है. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब